न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज चर्चा करेंगे हम इस बात पर कि भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर का, जिनका नाम सुनते ही चुनावी रणनीतियों और जीत के चर्चे शुरू हो जाते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने अनोखे चुनावी रणनीतियों से भारतीय राजनीति में एक अलग ही पहचान बनाई है। आगामी बिहार उपचुनाव है, उसमें भी प्रशांत किशोर का जलवा साफ साफ नजर आ रहा है। उनकी पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है चारों उपचुनाव पर। प्रशांत किशोर, क्या उनकी रणनीतियों से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आज तमाम तरह के मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। गुजरात से करियर की शुरुआत किया इन्होंने और प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए रणनीति बनाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में सबसे बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी चाय पर चर्चा और सेल्फी विथ मोदी जैसी कई कैंपेन्स की योजनाओं ने जनता पर गहरा प्रभाव भी डाला। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के लिए भी काम कर प्रशांत किशोर अपनी चुनावी सूझबूझ का लोहा बनवा चुके हैं। बिहार में बीजेपी की हार के बाद प्रशांत किशोर का कद और बढ़ गया। प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के लिए काम किया। पंजाब की बात करें तो वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे बड़े हस्तियों के साथ भी काम किया और उन्हें जीत भी दिलाई और अपनी सफल रणनीतियों की वजह से उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाने लगा। आज भी उनकी रणनीतियों का जादू लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है और बिहार के अब उपचुनाव होने वाला है, उसमें उनके जलवे की खूब चर्चा हो रही है। उनकी पार्टी पहली बार बिहार उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है और अलग ही माहौल दिखने को भी मिल रहा है और इसमें प्रशांत किशोर की रणनीतियों का बड़ा योगदान रहा है। जनता से कनेक्ट करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक अनोखा और खास तरीका अपनाया, जो अपनी रणनीति का वो हिस्सा बनाए। वे अब ग्रामीण इलाकों में जाकर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। उनकी यह ग्राउंड कनेक्ट लोगों के बीच उन्हें खास लोकप्रिय बना रही है। उनकी यह रणनीति केवल एक चुनावी कैंपेन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन की तरह दिख रही है, जो प्रशांत किशोर लगातार 2 साल से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जन सुराज यात्रा शुरू की, जिसमें वे बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इससे न केवल लोगों का भरोसा बढ़ा, बल्कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में उनकी पार्टी का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आ रहा है। अब प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने बिहार में नई उम्मीदें जगा दी। यह न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रही है, बल्कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई बुनियादी मुद्दों पर लोगों से सीधे तौर पर बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। यह लोगों के दिलों को छूने वाली बात है, क्योंकि जनता को यह महसूस तो हो रहा है कि उनकी आवाज को सुनने और समझने वाला कोई है जो आ गया है। बिहार की जनता लंबे समय से ऐसे किसी नेता की तलाश में थी जो उनके असली मुद्दों को समझ सके और कुछ ठोस बदलाव कर सके। प्रशांत किशोर ने इसी कड़ी में एक मजबूत कनेक्शन बना लिया है बिहार की जनता से। वह न केवल अपनी योजनाओं को लोगों के सामने रख रहे हैं, बल्कि एक सुनी सुनाई और राजनीति से हटकर असली बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका यह कनेक्शन उन्हें एक नई पहचान दिला रहा है। पदयात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का प्रचार करने का तरीका हमेशा से ही अलग रहा है और इस बार भी वो अपनी पार्टी के लिए अनोखे तरीके से लोगों का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने डिजिटल माध्यमों का भी खूब फायदा उठाया है और इस बार भी हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। उनकी जन सुराज यात्रा अब पार्टी बन चुकी है कि कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
जिसमें वह युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। युवा में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण भी है कहीं ना कहीं पीके सीधे तौर पर बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वे न केवल राजनीति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं बल्कि वास्तविक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस डिजिटल माध्यम प्रयासों के से प्रशांत किशोर की पहुंच अब उन युवा वर्ग तक हो रही है जो परंपरागत राजनीति से अलग कुछ नया देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का खास अनुभव और जमीनी पकड़ ही उन्हें दूसरी से अलग बनाती है। प्रशांत किशोर में लोग पहले से ही पारंपरिक राजनीति से थक चुके हैं और कुछ नया देखने के लिए तैयार है। पीके ने इसी मनोविज्ञान को समझते हुए अपनी योजनाओं को तैयार किया। उनकी योजना जो है उसमें शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य सेवा को लेकर है, बिहार से पलायन है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी प्रतिक्रिया भी दिखने को मिल रही है उनके प्लान पर। लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर केवल एक चुनावी चेहरा नहीं है बल्कि एक ऐसे नेता हो सकते हैं जो वास्तविक में बदलाव ला सकते हैं बिहार में। इससे उनके उपचुनाव में जीत की संभावना भी बढ़ रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों को माना जाए तो उसमें उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की इस बार की योजना केवल वोट बटोरने के लिए नहीं है बल्कि उनके मुताबिक पीके ने अब तक की परंपरागत राजनीति से हटकर एक नए प्रकार का राजनीतिक मॉडल सामने रखा है जो लोगों को सोचने पर बेहद ही मजबूर कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि पीके ने इस बार मॉडल में बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने की क्षमता है। अगर प्रशांत किशोर ने अपने प्रयास को इसी तरह से आगे बढ़ाया तो वह एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज कर सकते हैं बिहार में, और वो कर भी चुके हैं कह सकते हैं। पीके के उभरते प्रभाव ने उनके विरोधियों के बीच भी चिंता पैदा कर दी है। कई प्रमुख दल हैं और उनके नेता हैं जो प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा और उनकी पार्टी से उनके कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी से काफी सतर्क हो गए हैं और चिंता में भी है। बिहार की परंपरागत राजनीति में उनकी यह नई शैली चुनौती के रूप में देखी जा रही है और कई लोग उनके सामने अभियान को रोकने के लिए नई रणनीतियां अपना रहे हैं। लेकिन पीके की लोकप्रियता और जमीनी पकड़ ने उन्हें विरोधियों के लिए एक कठिन प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब भी यह सवाल है कि क्या पीके का जादू बरकरार रहेगा उपचुनाव तक? अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर का यह जलवा उपचुनाव में भी बरकरार रहेगा, देखने लायक होगा। यह सच है कि उन्होंने जनता के दिलों में जगह तो जरूर बना ली, लेकिन चुनावी मैदान में जीतकर आना और हासिल करना जीत, इसके लिए रणनीति के साथ साथ वोटर्स के विश्वास की भी जरूरत होती है। प्रशांत किशोर का चुनावी मॉडल बिहार की राजनीति के लिए नया है और जनता इसे किस तरह से स्वीकार करती है यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि अब बिहार में उपचुनाव होने वाला है। तो पीके ने अपनी योजनाओं और कड़ी मेहनत से बिहार की जनता के बीच अपनी मजबूत छवि बना रखी है और बिहार में उपचुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर का जलवा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। उनकी जन सुराज यात्रा बेहद ही कामयाब रही, जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास है उन्हें, और उन्होंने खास पहचान भी दिला रखी है। यह यात्रा वह बिहार में वास्तविक बदलाव की एक उम्मीद बन गए हैं और यह देखना रोमांचक होगा कि उनकी यह यात्रा उन्हें कितनी सफलता दिलाती है, क्योंकि अगला साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। उससे पहले अब उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को पहली बार लॉन्च करेंगे वो बिहार उपचुनाव में, और जनता के बीच वो छाए हुए हैं। विशेषकर आपको बता दें कि युवाओं के बीच प्रशांत किशोर काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि अब परंपरागत राजनीति से हटकर प्रशांत किशोर एक अपनी राजनीति अलग से और रणनीतिकार के रूप में वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उन युवाओं को भी खुद से और खुद के पार्टी से जोड़ रहे हैं जो बेहद ही कामयाब है अपने क्षेत्र में।
अब इसे लेकर उपचुनाव में क्या प्रशांत किशोर इसमें कुछ अपना जलवा बरकरार रखेंगे? पहली बार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से का चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या इसमें वो जीत हासिल करते हैं? आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अभी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।